कि भजन होना जरूरी, उनका शिक्षा होनी जरूरी उस भजन में था। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि तप, दान और तीरथ से भी, कितना तप करो, कितना दान करो, कितनी तीर्थ यात्राएं कर लो, मगर मुक्ति नहीं हो सकती। और हमने किया है। हमारी कौम से ज्यादा किसी ने तप दान नहीं किया। हमने तो ये फर्क भी नहीं किया। आज देश में फर्क है। ओए क्या कर रहा है, चलो पीछे। फर्क है हमारी पूरे देश की सोच में कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, सिख अलग है, ईसाई अलग है। अब तो चुनाव भी ऐसे लड़े जाते हैं। मगर हमारी कौम ने तो ये पक्षपात भी नहीं किया। इसको किसी ने कहा कि जम्मू जाना है देवी के, वहां भी चले गए। किसी ने कहा कि मलेरकोटले वाले पीर को खुश करना, वहां भी चले गए। मगर जैसे चुनावों से कुछ नहीं बदला, ऐसे ही हमारे यहां बार बार मत्था टेकने से भी नहीं बदला। और ये सवाल मैं नहीं, अपने आप से पूछना, अपने आप से पूछना कि कुछ बदला। कई परिवार ऐसे होंगे मोरिंडा में भी, यहां आपके शहर में भी, जो बिना किसी से पैसा लिए, केवल अपनी जेब से, मेहनत की कमाई से। और एक और बात नोट करो कि सबसे ज्यादा ईमानदारी की कमाई यही कौम करती है। सबसे ज्यादा ईमानदारी की कमाई है इसकी। दूसरे लोग करते हैं जो काम, उसमें कहते हैं कि पसीने की कमाई। हमारी कौम तो खून की कमाई भी करती है। कई रोज खबरें आती है तो रोज कि जिंदा सीवर में उतरे और जिंदा बाहर वापस नहीं आए। इतनी ईमानदारी की कमाई से अकेला परिवार बिना किसी से पैसा लिए अपनी कमाई से कोई जागरण करा रहा है, कोई बकरा दे रहा है, कोई नंगे पांव जा रहा है। मगर खड़े कहां हैं? डरते हैं। ये सवाल अपने आप से करने से भी डरते हैं कि मैंने इतना कुछ किया, कोई पीर खुश क्यों नहीं हुआ, कोई देवी खुश क्यों नहीं हुई। और सिंपल सा जवाब है इसका, बिल्कुल साधारण जवाब, जो हमारे बुजुर्ग कहते रहे हैं, बुजुर्ग, अनपढ़ बुजुर्ग भी कहते रहे हैं, मगर उस जवाब के ऊपर हमने सोचा नहीं। हमने बहुत सारी बातें रट रखी हैं, मगर बातों का कभी अर्थ नहीं करते। क्या कहा बुजुर्गों ने? वो कहते रहे कि भी ईश्वर उसकी भी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद ना करे। जो अपनी मदद खुद नहीं करता, ईश्वर उसकी मदद कभी नहीं करता। और हम अपनी मदद खुद नहीं करते। हम सोचते हैं कुछ जंतर मंत्र से कुछ हो जाए, जादू टूने से कुछ, किसी धागे तबीज से कुछ हो जाए। मंगलवार नहीं छोड़ते, वीरवार नहीं छोड़ते, और भी बीच में नई चीजें एडजस्ट हो जाएं। अगर कभी कभी नए बाबा आ जाते हैं, नई देवियां आ जाती हैं, वो भी उठा के लाते हैं घर में। और इस सारी सोच के पीछे है क्या? ये बच्चे हैं। दादी के पीछे भी यही बच्चे हैं, मां के पीछे भी यही सोच है कि मैं जैसे भी रही, मेरा जीवन जैसे भी कट गया, मेरे बच्चों को सुख मिल जाए। ये सारे जो कुछ भी हम करते हैं, मगर परिणाम निकला जीरो। जीरो परिणाम आया। सबसे छोटी जो क्लास मानी जाती है बोर्ड की,
वो हाई स्कूल 10वीं, और उसके लिए क्लर्क के लिए भी 10वीं नहीं रखते, 10वीं वाले को क्लर्क भी नहीं रखते। क्लर्क के लिए कम से कम बीए होना चाहिए, +2, उसके बाद 3 साल और बीए। मगर हम अगर 10वीं या +2 की भी बात करें, पंजाब को सबसे ज्यादा खुशहाल कहते हैं कि जी पंजाब सबसे बढ़िया है, खाने पीने में बढ़िया है, घर बनाने में बढ़िया है, बड़े संगे मरमर बिछाए हुए हैं, कूलर लगाए हुए, एसी भी लगाए हुए हैं, पंजाब बढ़िया। पंजाब वालों का, वाल्मीकियों का रोब भी ज्यादा करे, कोई जल्दी इनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। मगर शिक्षा की जब बात करूं तो छोटे मोरिंडा की बात नहीं कह रहा, लुधियाना शहर में आ जाओ जहां हमारा जन्म हुआ। पटियाला जो कभी शिक्षा में बड़ा शहर रहा, पटियाले का नाम, हमारे ज्यादा अफसर वहां से आए, होशियारपुर से आए। इन शहरों में भी आ जाओ तो घरों में बच्चे तो होते ना, 2-3 बच्चे होते ना हर घर में। मैं 2-3 नहीं गिनता, एक घर एक बच्चा गिन लेते हैं। एक घर एक परिवार में एक बच्चा बीए नहीं है आज भी हमारे पास। लुधियाना जैसे बड़े शहर में भी नहीं, अमृतसर में भी नहीं, दिल्ली में भी नहीं। हाँ, मोटरसाइकिल सबके यहां होगा, बड़ा टीवी सबके यहां होगा, सारी जितनी चीजें खराब करने वाली हैं वो सारी हमारे पास होंगी, और किताबों की अलमारी नहीं होगी, ड्रेसिंग टेबल होगा। ड्रेसिंग टेबल होगा बढ़िया, हालांकि काम नहीं आता ज्यादा लोगों के। डाइनिंग टेबल आता तो उसके ऊपर कूलर रखा होता, क्योंकि जगह नहीं होती हमारे पास इतनी। मगर लेने से मना नहीं करते, लेंगे जरूर, लड़की वालों को लूट लेंगे पूरा, लेंगे जरूर, घर में ला के वो चाहे छत पे ही पड़ा रहे पर ले आएंगे। किताबों की अलमारी नहीं। यहां जो नौजवानों ने किया, मैंने जो शुरू में कहा कि मुझे इंतजार रहता है, क्यों रहता है? इंतजार तो रहता है कि जी वहां बहुत बड़ी भीड़ होगी, बहुत ज्यादा लोग मत्था टेकेंगे। वो अंदाजा झूठा है, गलत है। देश में एक नेता हुए आजादी के समय में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। वो एक सभा में गए, और वो जैसे लीडरों की सभा होती, बड़ी ग्राउंड में, बहुत ऊंचा मंच लगा हुआ 10 फुट का। गए, और जब जैसे लीडर जाता है तो लोग उठ के खड़े होते, हाथ हिलाते, तो वो भी स्टेज के आसपास घूमता रहा, सारे कोने में हाथ हिलाया, और बैठ के प्रबंधक आसपास थे, उनको कह रहा भी भीड़ अच्छी नहीं। वो कह रहे जी लोग तो पेड़ों पे भी चढ़े हुए हैं, छतों पे देखो खड़े हैं, और आप कह रहे भीड़ अच्छी नहीं। अब इसके बाद हम कहां खड़े करें इनको? सोच की बात बता रहा हूं, यहां सोच समझ नहीं है। वो कह रहा मैं इसलिए कह रहा हूं ये भीड़ अच्छी नहीं है कि मैंने पूरी नजर मारी इधर से उधर तक, सारे लोग 40-45 साल के ऊपर की उम्र के, 60 साल वाले भी ज्यादा हैं। आप इसका चौथा हिस्सा ले आते, चौथा हिस्सा, ग्राउंड ना भरते, मगर होते 20-25 साल वाले, और वो आज मेरी बात सुनते तो उनके पास 40 साल पड़े थे जीवन के, वो मेरी बात को 40 साल याद रखते, जिंदा रखते। ये आप ले आए 60 साल वाले, इनके पास तो 5 साल भी नहीं बचे, तो मेरी सोच को जिंदा कौन रखेगा? यहां मोरिंडा में भी सोच की बात है, और ये भी बुजुर्गों की कही, देखो हमारे बीच में रही ये बातें, हमने उनके गौर नहीं किया, सुनते हैं निकाल देते हैं। अभी मैं गली में चला आ रहा था, एक बच्चा शहरों के नाम बोल रहा था लगातार,
करा पटियाला, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फलाना फलाना बोल रहा। मैंने कहा कंडक्टर की तैयारी कर रहा है, होना यही होगा ना, आइडिया तो यही बनना चाहिए। और बहुत सारे लोग नहीं भी सुनेंगे, मगर मैंने उसी को सुना, उस पर विचार किया, ये शहरों के नाम रट रहा, हो सकता कंडक्टर का इंटरव्यू आ गया हो, नौकरी निकल आई हो। हम सुनते हैं, अमल नहीं करते, गौर नहीं करते। एक शब्द बुजुर्ग कहा करते थे कि मुंह से अच्छा अच्छा निकालो, कहते थे कि नहीं? सुना बुजुर्गों से, अपने सब हर किसी के बाप दादा ने कहा होगा। वो कह रहे मुंह से अच्छी बात निकालो तो अच्छा अच्छा होगा, मुंह से बुरी बात निकालोगे तो बुरा बुरा होता है। आधे लोगों की लड़ाई ज्योतिषी करा देते हैं, सुबह सुबह अखबार में छपा होता है कि आज पत्नी से मन मुटाव रहेगा, ना भी रहे तब भी बन जाता है। सोच के देखो, कभी कभी वैसे ही आप नींद पूरी नहीं होती रात को, कभी लेट आए और किसी ने आपको पूछा तबीयत ठीक है, तो आपने कह दिया, एक बार जवाब दे दिया कि नहीं नींद नहीं पूरी हुई, रात लेट आए। मगर 10 लोगों ने अगर पूछ लिया ना ठीक हो कह कह के बीमार कर दें। ये कहने का एक असर है। तो ये जो बच्चे करते मुरिंडा के, ये हर साल शिक्षा की बात का दोबारा से प्रचार करते हैं, उस वातावरण तैयार करते हैं। और उस वातावरण का क्या हुआ अब की बार मोबाइल आप सारे लोग चला रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या देख रहे, अगर देखा हो, अब की बार हमारे बच्चों ने रिकॉर्ड बनाया है। अब की बार 80-85 से तू एक्सरसाइज ना कर, बार बार बैठ जा, ध्यान भंग कर रहा लोगों का। 80-85% से ज्यादा नंबर लोगों ने, बच्चों ने लिए हैं। रात को 11:15 बजे सतीश जी मुझे मैसेज कर रहे हैं, फिर फोन कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं लेट तो नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं। मगर जो खबर दी इन्होंने, उसने मेरी सारी थकावट खत्म कर दी कि मेरे बेटे ने 85% नंबर लिए हैं। और ये केवल सतीश के बच्चे ने नहीं, पूरे देश से खबरें आई हैं, 10वीं क्लास में भी, +2 में भी। 90 से ऊपर बच्चों ने नंबर लिए, 95, 96। एक बेटी का रिंकू ने डाला शायद खन्ना से, 96% नंबर लिए। एक बेटी महीना पहले बीमार थी लुधियाना डीएमसी में, मैं दिल्ली था, तलवाड़ा के पास हाजीपुरा, वहां की बेटी, हाई स्कूल की, और वहीं से मुझे फोन कर रही है नंबर लेके किसी से कि मैं आपके शहर में दाखिल हूं और आप मुझे देखने नहीं आए। बेटे मैं कहा मैं दिल्ली हूं, रास्ते पे हूं इस वक्त, वापस आ रहा हूं, घर बाद में जाऊंगा, पहले तुम्हें मिलूं। मैं सीधा उसे मिलने गया। आप हैरान होंगे, वातावरण की बात है, मुंह से अच्छा करे निकालने की बात है, मुंह से शिक्षा की बात निकालने की बात है। उसने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे यहां दर्द है, ये बार बार सुनने लगा रहे हैं, या मुझे पेट में तकलीफ है। उसकी चेस्ट बंद थी, रेशा जम गया था, डॉक्टरों ने जवाब दे के भेजा था यहां भी सिर्फ 48 घंटे, उसके बाद इसकी डेथ हो जाए, दाखिल कराना है, बिल भरना, भर दो, 48 घंटे ही तो मर जाएगी। मगर माँ बाप ने कहा कि नहीं, कोशिश करेंगे। और शायद 10-12 दिन बाद उसको होश आई थी, उसी दिन होश आते ही मुझे फोन पहला, और उसने ये नहीं कहा कि मुझे क्या तकलीफ है, उसने कहा मैं इतने दिन बाद होश आई है, मेरी तैयारी थी पूरे स्कूल में टॉप करने की, अब मेरा क्या होगा गुरु। ये उस बेटी के शब्द थे, बेड पे हॉस्पिटल में लेटे हुए, कि मेरा अब क्या होगा। और ये चिंता कभी थी पहले बच्चों में हमारे?
पहले तो बच्चे बहाना लगाते थे कि पेट में दर्द हो गया, आ नहीं जाऊंगा, और दादी एकदम गोद में लेती, नाना ले मेरे बच्चे को तो चक्कर आ रहे हैं, पढ़ाई छोड़ो, इसने कौन सा डीसी बनना है। वो शब्द भी खराब कर गया हमें कि इसने कौन सा डीसी बनना, हम में से डीसी बना ही नहीं, कोई बना ही नहीं, क्योंकि आपके मुंह से ये निकलता था। और अब मैं कहता हूं, अब मैं प्रार्थना करता हूं माओं से, दादियों से, कि जब सोने लगो अपने बिस्तर पे चले जाओ, सारे काम खत्म करने के बाद, तो एक बार बिस्तर में बैठ के लेटने से पहले एक बार एक लाइन बोलनी है, कोई मंत्र नहीं है, वातावरण बनाना है। एक लाइन बोलनी है अपने आप से, ईश्वर से भी नहीं। ईश्वर किसकी मदद करता है? जो अपनी मदद खुद करते हैं। ईश्वर से भी नहीं बोलना, अपने आप से कहना है हाथ जोड़ के कि मेरे बच्चे अफसर बनेंगे। ये उसके उलट है जो आप कहते थे कि इसने कौन सा डीसी बन जाना है, ये उसके उलट, मेरे बच्चे अफसर बनेंगे। सिर्फ एक लाइन एक बार ही कहनी है, कोई लंबा नहीं। और जब उठो तो बिस्तर से पांव नीचे उतारने से पहले दोबारा फिर बोलना यही लाइन कि मेरे बच्चे अफसर बनेंगे, 100% बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती, क्योंकि जब आपका इरादा होगा तो ईश्वर का आशीर्वाद अपने आप आ जाएगा। जब आपका इरादा होगा, यही तो किया था एकलव्य की मां ने। एकलव्य की मां ने क्या किया था? ऐसा ही छोटा सा बच्चा था, मां उंगली लगा के, तब हमें ऐसे ये आश्रम बनाने की इजाजत नहीं थी, ये योगामृत करने का अधिकार नहीं था हमारे पास। हम तो मंदिर वाली सड़क से नहीं निकल सकते थे। बहुत लंबी पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, कई 100 साल पुरानी नहीं, अभी भी है ये, अभी भी है। हिमाचल में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, यहां भी है। वो जो हरे रामा वालों के मंदिर बनते हैं, उसमें आप नहीं जा सकते अंदर, उसमें आप अंदर नहीं जा सकते। तो एकलव्य की मां उंगली लगा के अपने बच्चे को लेके जा रही थी। दिमाग में था कि आज पूर्णमासी है और बच्चे को ले जाके परमात्मा को नतमस्तक हो जाऊं, मगर मंदिर बनाने की इजाजत तो थी नहीं। ओए क्या हो रहा? पीछे पे। तो दूर जंगल में गई, जंगल में जहां कोई देखे ना, टोका जा सकता है, रोका जा सकता है। मैं रामपुर गया था, आज से ताजी बात बता रहा हूं, 20 साल पहले। मुझे रामपुर में लोगों ने बताया था, जहां 95% मुसलमान है, तब भी छुआछूत थी, क्योंकि मुसलमान कौन है? वो भी यहीं से बना, तो सारे कीटाणुओं के साथ बना। छुआछूत वाले, भेदभाव वाले, वो कीटाणुओं के साथ। मुझे उन्होंने बताया कि हमारे यहां शादी होती है किसी की, अगर कह रहे नया कपड़ा डाल के ले जाते हैं थैले में, झोले में, वहां नहा के नया कपड़ा वहां पहन, उधर पान खाते हैं ज्यादा लोग, तो कह रहे नए कपड़े पे पानी थूक देंगे हमारे कपड़े में, हमें ये इजाजत नहीं। ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी। और उस वक्त जब एकलव्य का समय, तब कितना बुरा होगा ये सोचो। मैं तो 20 साल की बात बता रहा हूं, वो तो 20 युग पीछे की बात, तब कितना बुरा होगा। और मां ले जा रही, जंगल में देखा कुछ नहीं है, जहां कोई देखने वाला नहीं, वहां 4 ईंट लगा के एक छोटा सा आसमानी झंडा
और पूजा करने बैठी, बच्चे को भी कहा सिर झुकाओ। अब बच्चा जो होता है, मैं बार बार टोक रहा हूं ना करो, ये करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके मन में खोट नहीं है, चालाकी नहीं है, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, मासूम है। तो बच्चा सवाल भी कोई भी कर सकता है, आपको कुछ भी सवाल पूछ सकता है। और बच्चे ने सवाल किया मां से कि ये कहां तू मुझे कहती सिर झुका, ये कौन है? वो करी, ये ईश्वर वाल्मीकि है, जिन्होंने सारे संसार को रचा। और कह रहे इनकी चार ईंट और बाहर जो बड़े बड़े मंदिर, वहां क्यों नहीं जाती? अब मां जवाब तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे बच्चा पूछे जाएगा, बार बार पूछेगा। मां ने बताया वहां जाने की इजाजत नहीं है, जाएंगे तो वो मारेंगे। फिर पूछा अच्छा ये ईश्वर कौन है? तो मां को छोटी सी कहानी याद थी, उसने वो छोटी सी कहानी बता दी वाल्मीकि तीर्थ कि जब राम ने घोड़ा छोड़ा, उसके घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा, मगर लव और कुश परमात्मा वाल्मीकि दयावान के पास रहते थे, उन्हीं से सीखते थे, उन्हीं से पढ़ते थे। और उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया और राम से युद्ध किया और राम को हरा दिया। बच्चे के दिमाग में बैठ गई ये बात। युद्ध की बात बच्चों के दिमाग में बहुत बैठती, लड़ाई की बात। फिल्म भी लड़ाई वाली अच्छी लगती है ना, दूसरी नहीं अच्छी लगती। लड़ाई ना हो, ढिशम ढिशम ना हो, फिर करे बंद कर दो, चैनल बदल दो। वो बच्चे के दिमाग में बैठ गई, मगर दो बातें बैठी, खाली लड़ाई नहीं, अपमान भी बैठा, अपमान भी, बेइज्जती भी बैठी कि हम नहीं बना सकते बड़ा मंदिर, हम जाएंगे तो हमें मार के बाहर निकाल देंगे, इनका बड़ा और हमारा छोटा मंदिर, ये क्यों? और यही ईश्वर है जिन्होंने लव कुश को सिखाया और लव कुश ने राम को हरा दिया, तो राम का मंदिर बड़ा और परमात्मा का छोटा। दिमाग में बैठ गया बच्चे, अपमान बैठ गया। मैं थोड़े दिन पहले जलंधर में था, जब यात्रा चली थी ना वाल्मीकि तीर्थ में मूर्ति, तब एक परिवार मुझे मिला था जलंधर में। सुबह सुबह आए तो उनको कोई अंदर नहीं जाने दे रहा था, बस के अंदर मत्था टेकने। तो कह रहे जी हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। मैंने देखा अंदर सफाई हो रही थी, क्योंकि हार फूल बहुत चढ़े होते थे रात को। मैंने कहा 1 मिनट साफ हो जाएगा, मैं करता हूं। इतने में इतना सा एक बच्चा 5वीं क्लास का, उन्हीं का, वो मेरे से और बातें करने लगा, दोस्ती कर ली मेरे से। मुझे कह रहा जी अपना नंबर दो, मैं आपको फोन किया करूंगा। तो मैंने कहा इसकी हिम्मत है, यही कर सकता है, बड़े तो डर जाते हैं। कई बार मैं कह रहा हूं तुमने मुझे फोन नहीं किया इतने दिनों से, कह रहे डर लगता है। तो मैंने कहा ये करेगा करेगा ही करेगा, इसको नहीं डर लगेगा। तो उसका लगातार फोन आना शुरू हुआ मुझे कि आपने वादा किया था, आप आते नहीं। मैंने कहा तुमने भी वादा किया था, तुमने 5वीं में पढ़ाई छोड़ दी थी। कह रहा जी स्कूल लग गया हूं, मां से बात कर लो, मैं तो जा रहा हूं, अब आप तो आओ, आप तो वादा पूरा करो। मैं एक दिन चला गया, मैंने कहा चलो, जलंधर में था, मैंने कहा चलो भी अंश के घर चलना आज, नीला महल मोहल्ले में रहते हो। चले गया। तो जैसे आप करते हो बड़े कि मैंने आना है, तो कुछ लोग गेट पे खड़े हो जाते हैं। वो ऐसा बच्चा अपने ऐसे दोस्तों को लेके गेट पे खड़ा, वो सबसे मिलाया, मेरे दोस्त है, कोई 3री क्लास का, कोई 2री का। मैं भी खुश हुआ। मैंने कहा ये वो मिले हैं जिनके मन में पाप में मैल नहीं होगा, ये जो भी करेंगे सच ही करेंगे, मेरी बात गलत लगेगी तो अभी बोल देंगे। मैंने उनसे एक सवाल किया जो एकलव्य के दिमाग में आया, ये आपसे भी बच्चों, आपने ही बताना मुझे। आज जलंधर के बच्चों से पूछा था, पुलिस में जो सिपाही भर्ती होता है उसकी तनख्वाह भी उतनी होती है, और जो नगर पालिका में पक्का सफाई कर्मचारी भर्ती होता है तनख्वाह उसकी भी उतनी होती, बराबर बराबर शुरुआती।
आप दोनों बाप ने बताना, सबने मुझे। समुद्र मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, उधर देखो। मेरी तरफ। सफाई कर्मचारी को भी उतने ही पैसे मिलते हैं सफाई वाले को। सफाई वाला क्या करता है? क्या करता है? सफाई करता है, झाड़ू लगाता, कूड़ा उठाता, नाले में उतरता, ये सब कुछ करता है। पैसे उसको भी उतने मिलते हैं, सिपाही को भी उतने मिलते हैं। अब जो सवाल मैंने उन बच्चों से किया था वही पूछ रहा हूं। मगर सिपाही और सफाई वाले दोनों में से इज्जत किसकी ज्यादा होती है? बताओ, सिपाही की कि सफाई वाले की? सिपाही की। तो आप में से सिपाही बनना चाहोगे कि सफाई वाला? ये बच्चों को भी पता है इज्जत का, सम्मान का, अपमान का फर्क पता है, मगर बड़े हो जाएंगे तो भूल जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। वो दिमाग में एकलव्य के भी बैठा कि ये क्यों, और वो घूमते घूमते द्रोणाचार्य के आश्रम में चला गया। उसे नहीं पता था कि मैं ही अंदर जा सकता है यहां। और उस बच्चे को क्या कह के बाहर निकाला, आज नहीं कह सकते, मगर आज भी निकालते हैं, तरीका दूसरा है। उसे भंगी कह के, चूड़ा कह के बाहर निकालते हैं कि तू यहां नहीं आ सकता। वो बच्चा रोता हुआ मां के पास आया। अब बच्चे बताओ, दूसरा सवाल और बच्चों से एक और, आपको कोई चूड़ा कहेगा तो आप उसकी इज्जत करोगे? करोगे? हाँ। तो सोचो, एकलव्य फिर द्रोणाचार्य की मूर्ति कैसे बना सकता आके? जिसको चूड़ा कह के बाहर निकाला हो, भंगी कह के बाहर निकाला हो, अछूत शूद्र कहा हो, वो उसकी मूर्ति कैसे बना सकता है? वो उसकी मां ने परमात्मा की मूर्ति अपने हाथ से बना के दी थी। मूर्ति पता नहीं कैसी बनी होगी, वो मां मूर्तिकार, मां की सोच क्या थी, उसने मिट्टी से बनाई होगी, पता नहीं कैसी बनी होगी, पता नहीं हाथ पैर नाक मुंह सही से बने भी होंगे कि नहीं, मगर उस मां की सोच बहुत बड़ी थी। सोच ये थी कि जिसने लव कुश को सिखाया, अपने रोते हुए बच्चे की आंखें साफ करके उसके आंसू पोंछ के कहा कि तुम्हें भी वो सिखाए, उसकी सोच बड़ी थी। आज माओ की सोच बड़ी नहीं। हम केवल वाल्मीकि नाम के हैं। आस्था से, श्रद्धा से, प्रेम से हमारा सिर नहीं झुकता। यहां हम तो वहां सिर झुकाते जहां से डर लगता है, जहां से डर लगे कि पीर बड़ा सख्त है, रात को चारपाई पलट देगा, देवी बड़ी सख्त है, बच्चे की गर्दन ना मरोड़ दे। वो धर्म थोड़ी हुआ, होते नहीं है, ये आपका वहम है। ये भी जो बात मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई पीर नहीं है, ऐसी कोई देवी नहीं है। अगर चारपाई पलटने वाले पीर होते तो आर्मी बनाने की जरूरत ही नहीं थी, बॉर्डर पे बाबे ही खड़े कर देते हम, ले भी पाकिस्तान की चारपाई पलटते, बाबे लगाते। आर्मी, बेचारे आर्मी वाले गर्मी में भी खड़े हैं, जहां पहाड़ों में बर्फ पड़ती है, बर्फ में घुटने तक होता है, पैर धंसता अंदर, कभी कभी उनके पैर गल जाते हैं, और बर्फ का गला हुआ पैर ठीक नहीं होता। अभी तक ऐसी साइंस नहीं है कि बर्फ में गले हुए पैर को ठीक कर, फिर उनको खड़े करने की क्या जरूरत है? देवियों का संधूर ही वहां पर रहते। मैंने शायद मैंने पिछली बार बात की थी कि नहीं, याद आ गई, मगर करूंगा। ये आप माओ बेटियों के लिए जरूरी है। मुझे अमृतसर से एक फोन आ गया एक दिन, बेटियों का, सुबह 6:30 बजे। अभी मैं टहल ही रहा था, फोन आया, मुझे भी लगा अचानक क्यों फोन आ गया, मां उनकी नहीं है। फोन आया, वो कह रहे जी घबराई हुई। मैंने कहा हुआ क्या? सफाई कर रहे थे हम, सफाई करते करते जब बाहर गए गेट पे, तो मैं गेट खोला, मैंने कहा फिर क्या हुआ? बाहर सिंदूर पड़ा है। मैं कहा उससे क्या होगा, सिंदूर पड़ा है, वहां भी सफाई की है, वहां भी झाड़ू मार दो। ना 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 करे, ऐसा नहीं हो सकता,
हमने तो लड़कों को उठने नहीं दिया, लड़के सो रहे हैं भाई, उठने नहीं दिया। कोई इसको पार कर गया तो कुछ हो जाएगा। मैंने कहा संदूर से? देखो अभी इसका प्रैक्टिकल बता रहा हूं, संदूर से कुछ हो जाएगा? कह रही हाँ संदूर से कुछ हो जाता है। और कौन लड़की है? एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, एक बीएड कर रही थी, जिसने टीचर बनना 6 महीने बाद। मैंने कहा तुम पढ़ी लिखी हो, फिर सुबह सुबह ऐसी बात कर रही हो। मगर मां नहीं, डर तो होता है दिल में। मैंने कहा अच्छा अब देखो मैं पाठ कर देता हूं, घबराओ नहीं। मुझे पता अभी नहीं समझेंगी 1 मिनट में। मैं कहा मैं पाठ कर रहा हूं, आप बाल्टी पानी की मारो, टच भी ना करो, दूर से मार। फिर उसको बाद में मैंने समझाया, ये आप लोगों के लिए भी। वो क्या कह रही थी, जवाब क्या था उनका कि संदूर को अगर कोई टच कर गया या पार कर गया तो कुछ हो जाएगा। मैं अब बॉर्डर वाली मिसाल भी नहीं दे रहा कि बॉर्डर पे संदूर गिरा दो, ये नहीं कह रहा। औरतें रोज संदूर भरती हैं यहां, और आदमी पी के ठा ठा मार देता आके। अगर संदूर में कुछ होता, औरतें ऐसे खड़ी हो जाती, टच कर दूंगी, दूर रहना। होता कि नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं, ये वहम है। वातावरण बदलने की जरूरत है। ये जो अभी रिजल्ट आए हैं उसमें ये नहीं कि मैंने कुछ किया उन बच्चों के लिए, हमने उन बच्चों को कि पढ़ाया, उनका कोई पैसा दिया, ऐसा कुछ नहीं। हमने एक वातावरण बनाया, घूम घूम के हर जगह। कई जगह तो लोग हमसे गुस्सा हो जाते, झगड़ते हैं। अभी तो मैंने 1-2 बात बीच में कर भी ली, धर्म वाली पुरानी। लव कुश का नाम आ गया, एकलव्या का आ गया। कई जगह तो सिर्फ शिक्षा की बात करते लोग, अरे ये कैसा बाबा ले आए, वो वाल्मीकि महाराज की तो कोई बात ही नहीं की। मैंने कहा कहानी की जरूरत क्या, कहानी तो आप युगों से सुन रहे हो। पुराने लोग सारे युद्ध का घोड़ा दौड़ाए जा रहे, एक ही भजन बनाया हुआ था, युद्ध का घोड़ा राम ने छोड़ा युद्ध का। भी आप भी तो पकड़ो कुछ, आपने झाड़ू ही पकड़ रखा है, घोड़ा पकड़ा ही नहीं। घोड़े पे आज भी लोग इतराज करते हैं कि शादियों में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में शादी वाले दिन भी हमारा लड़का घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, मगर गाए जा रहे हैं युद्ध का घोड़ा, युद्ध का घोड़ा। हमने बदला उसको, माहौल को। हमने उन बच्चों को कोई पैसा नहीं खर्च किया, हमने कोई टीचर नहीं दिया, हमने वातावरण चेंज किया, एक हवा बनाई, शिक्षा की बात बनाई, और उसका एक प्रचार का ये असर हुआ कि जिन इलाकों में हम कभी गए भी नहीं, अब तो जाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, आपका मोबाइल सब जगह घूमता है। ये आप बना रहे हैं, जो लाइव कर रहे हैं, दुनिया में साथ साथ जा रहा है, साथ साथ जा रहा है। कई बार मुझे कैलिफोर्निया वाले कहते हैं कि जी आपका प्रोग्राम जब होता, हमारी नौकरी का समय होता सुबह सुबह, फिर हम बैठेंगे। मैं कहा मैं क्या करूं, ये सूरज मैं तो पलट नहीं सकता, हमारे यहां उस वक्त सूरज होता नहीं, आपके यहां सूरज हो रहा होता है, तो जी हमने पूरा सुनना होता है। तो मैंने कहा कोई नहीं, हो तो रिकॉर्ड कर लो, दोबारा लगाओ, जो रिलीज हुआ है तो रिकॉर्ड हो ही गया। तो एक वातावरण बना रहे हम, और नहीं तो वातावरण कितना दूषित था। 2 मिसाल दे रहा हूं। हमने एक बार यात्रा की थी वाल्मीकि तीर्थ की आजादी की, जब वाल्मीकि तीर्थ नहीं बना था, यात्रा की थी। और यात्रा करते करते एक बहुत पॉपुलर जगह हुआ करती थी उस वक्त, आज उसका नाम कम आता है, सन 2000 की बात है, और उससे पहले उग्रवाद था। तो उग्रवाद के समय में एक शहर बड़ा पॉपुलर था, चौक मेहता दमदमी टकसाल, बहुत मशहूर नाम हुआ करता था। मैंने भी बड़ा सुना था, भिंडरा वाला गद्दी वहां की असल में। तो हमारी यात्रा वहां भी गई, मुझे बताया जी इस गुरुद्वारे के पीछे अपनी बस्ती है, और लगभग 2000 घर है, 2000 वाल्मीकि मजहबी सिखों। तो मैंने उसको अपने रूट में शामिल किया। मैंने कहा फिर जाना, जब 2000 घर हैं
तो हम अपनी बात करने वहां भी जाएंगे। मगर मेरे जीवन का एक ऐसा दृश्य था, मगर उस वक्त मोबाइल नहीं हुआ करते थे। मोबाइल होते तो हम ये सारी फिल्में बनाते, उस वक्त दिखाते आज आपको। जैसे ही यात्रा पहुंची तो बच्चों को चाव होता कुछ भी हो, बच्चे साथ साथ दौड़ रहे हमारी गाड़ी की। मगर मुझे बड़ा अजीब लग रहा भी मैं कौन से इलाके में आ गया हूं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं, सबके चटाएं रखी हुई, लंबे लंबे कुर्ते से पहने हुए, भागे जा रहे नंग पड़ंग, कोई चप्पले भी नहीं कईयों के, मगर चटाएं सबके। मैंने आइडिया लगाया भी जैसे उनका गुरुद्वारा हमारा भी कोई डेरा होगा, शायद कोई बाबा होंगे। मैं कह कोई डेरा है वहां के बच्चे? कह रहे नहीं जी, डेरे के इतने बच्चे थोड़ी होते हैं, ये तो इस बस्ती के बच्चे। फिर वहां हमें 2-3 पढ़े लिखे लगे हुए थे अलग अलग दफ्तरों में। एक पटवारी था, कोई और लोग थे, एक बिजली बोर्ड का जेई था। हमने उनसे पूछा भी ये क्या है? वो कह रहे थी आप ही करो इनसे बात, हम तो मोहल्ले के, हमारी बात तो सुनते नहीं। मैंने कहा मुझे बताओ तो सही है क्या ये? कह रहे थी जैसे ही लड़का होता है, ओए बेटा, दादी ने पहले ही ठेका किया होता है। मैंने अभी कहा था ना भी दुआ करनी है कि मेरा बच्चा अफसर बनेगा, किसी से नहीं अपने आप से। हम ईश्वर को दे देते हैं ज्यादा काम कि ये काम कर देना, 10 रुपए अभी ले ले, 100 बाद में दे देंगे। हम ऐसे करते हैं ईश्वर के साथ, ज्यादा बड़ी कढ़ाई देंगे जैसे ईश्वर भूखा ही बैठा है। वो कह रहे जी जैसे ही लड़का होता है दादी ने पहले ही ठेका किया होता है जो बाबा है उनके साथ। और जैसे 1.25 महीने का होता है, और आप माएं याद करो, 1.25 महीने में बच्चे के ये जो बीच वाली हड्डी बनी नहीं होती अभी, बिल्कुल नाजुक होता है। बीच में हड्डी नहीं होती, सिर के बीच में, साइडों में होती है। मगर 1.25 महीने जब अभी हड्डी भी नहीं बनी, पतला मांस है, परत होती पतली सी, बाबा के पास ले जाती हैं। और बाबा जो अगरबत्ती का और धूप का और धूना जो लगाया हुआ उसकी जो राख है, राख, वो राख उठाते हैं, बच्चे के सिर में डाल देते, फिर उसको कहते हैं कि अब ये 5 साल का होगा, 3 साल का होगा, 4 का होगा या 1.25 साल का होगा। फिर यहीं आके इसकी जटाएं उतर